बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा फिर से सलाखों के अंदर जाने वाली है। देखिए, तमाम मामले की जानकारी पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास से लेंगे। सर, मंजू वर्मा जो मुजफ्फरपुर गृह बालिका गृह कांड में नामित थी, दोषी पाई गई थी, उनको फिर से सजा हो रही है। क्या कुछ मामला है, बताएं। देखिए, बड़ी खबर यह है, गर्मा गर्म खबर कि बिहार सरकार की पूर्व मंत्री हैं श्रीमती मंजू वर्मा, उनको और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को बेगूसराय की एक अदालत ने 7-7 बरस की कैद की सजा सुनाई है अवैध हथियारों के मामले में। ये पूरा मामला मैं समझाता हूँ दर्शकों को। ये मामला हुआ कि मुजफ्फरपुर में एक बालिका गृह चलता था, शेल्टर होम, जिसमें लड़कियों को रखा जाता था, समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत था। 2018 में वहाँ एक बहुत बड़ा कांड प्रकाश में आया। वहाँ मालूम हुआ कि लगभग 34 बच्चियों के साथ गलत काम हुए हैं और उसके बाद एफआईआर हुआ, काफी हंगामा हुआ। आप भी चर्चा में आए थे। हाँ, इस बीच तो आप भी चर्चा में। हाँ, हमने बहुत लड़ाई लड़ी थी उसको लेकर। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसे मंजू वर्मा समाज कल्याण मंत्री थी, तो विपक्ष ने उनका इस्तीफा मांगा, लेकिन वो जातीय बात हो गई थी। पलटू राम कुर्मी थे जो मुख्यमंत्री थे, मंजू वर्मा कोयरी हैं। तो कुर्मी और कोयरी जातियों को बिहार में लवकुश जातियां कहते हैं, जो नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण है। तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि नहीं, मंजू वर्मा की कोई गलती नहीं है, इनका इस्तीफा नहीं होगा। उसके बाद ये मामला सीबीआई को दिया गया। सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर की गिरफ्तारी की, जो मुख्य अभियुक्त था। उसके मोबाइल को खंगाला तो पता चला कि 13-14 बार ब्रजेश ठाकुर की बातचीत चंद्रशेखर वर्मा से हुई थी, मंजू वर्मा के पति से। तब इतना हंगामा हुआ कि मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद सीबीआई की टीम ने मंजू वर्मा के पुश्तैनी घर पर छापा मारा, जो बेगूसराय जिले में है, चरिया बरियारपुर में। वहां पर देखिए क्या हुआ, कई दर्जन गैर कानूनी कारतूस, जिसको कहते हैं अवैध गोलियां, बरामद हुई। तो सीबीआई के डीएसपी ने जाके चरिया बरियारपुर थाना में एफआईआर करा दिया, शस्त्र अधिनियम का एफआईआर, आर्म्स एक्ट का, अवैध हथियार गोली का, मंजू वर्मा पर भी, चंद्रशेखर वर्मा पर भी। फिर मंजू वर्मा ने कुछ महीने बाद सरेंडर किया, कुछ महीने जेल में रही, जमानत पर छुटी। फिर 2025 में जो चुनाव हुए, मंजू वर्मा का बेटा है अभिषेक आनंद, वो चरिया बरियारपुर से जदयू का विधायक भी बना। इसी बीच वहाँ बेगूसराय पुलिस ने इसमें चार्जशीट डाल दिया था एमपी एमएलए कोर्ट में। हिंदुस्तान के हर जिले में एक एमपी एमएलए कोर्ट होता है, जो सिर्फ सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई करता है। तो कल उसमें जो न्यायाधीश हैं, ब्रज कुमार नाम है, उन्होंने 7-7 साल के कैद की सजा मंजू वर्मा को दे दी और चंद्रशेखर वर्मा को भी, दोनों को हिरासत में लेके जेल भेज दिया गया। तो मैं स्वागत करता हूँ इस फैसले का। एक अच्छा संदेश है बिहार में, जो बहुत अराजक राज्य है, वहाँ एक संदेश गया है कि भाई आप मंत्री हो, कुछ हो, यदि आप कानून तोड़िएगा तो आपको सजा मिलेगी। आप हर कुछ को, कोर्ट को, पुलिस को मैनेज नहीं कर सकते। अब लोगों की नजरें पलटू राम पर भी हैं, जो आज की तारीख में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि मंजू वर्मा जदयू के नेता हैं और पलटू राम का डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या मंजू वर्मा को इस फैसले के बाद पार्टी से निकाला जाएगा, या फिर पलटू राम को अपना लवकुश समीकरण याद आ जाएगा। ये कहा गया कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो वो ना किसी को बचाते थे, ना किसी को फंसाते थे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री नहीं है तो उनके पार्टी के कई नेताओं पे, कई पूर्व सांसदों पे जो है गाज गिर रही है। कोर्ट के फैसले लगातार खुलते जा रहे हैं, उनको जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। पहली बात तो जब मुख्यमंत्री थे भी पलटू राम, तब भी बचाने फंसाने का काम करते ही थे। फंसाने का काम करते थे कि बचाने का? दोनों करते थे। आनंद मोहन जैसे खूनी को बिहार सरकार का जेल मैनुअल बदल के जेल से छोड़ दिया गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक की चिंता थी। अनंत सिंह की सेवा में तो ऐसे थे कि अनंत सिंह के चपरासी ही बन गए थे। तो वो सब काम तो उस समय भी चलता था। अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, लेकिन वही है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कायदे से तो उनको, मंजू वर्मा को पार्टी से निकालना चाहिए। अब देखते हैं कितना कायदा करते हैं पलटू राम। देखना है कि कितना कायदा होता है। देखिए, मंजू वर्मा को आर्म्स एक्ट में 7 साल की सजा हुई है। सिर्फ उनको ही नहीं, उनके पति को भी हुई है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार अगली कार्रवाई क्या कुछ करते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।